हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जो है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का जो है 9.1 प्रश्नावली से पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, आपके क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 5 नंबर में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखते चलना है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जितने भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं एनसीईआरटी से कराने वाले हैं, और एनसीईआरटी का पोर्शन जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 100% का होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, पहले जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ करके फिगर बनाएंगे। जब जब जैसे जैसे लिखा हुआ जैसे जैसे बोल रहा है उस तरीके से पढ़ के फिगर बना लेते हैं तो आपका सारा सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए कैसे। ठीक है, तो जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमें जब भी हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, तो हम पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और फिर दूसरा बार जब पढ़ेंगे ना तो जैसे जैसे बोलेगा उस तरीके से फिगर बनाएंगे। ये तरीका हमें अपनाना है। ठीक है, चलिए फिर से अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पेड़ है, ये हमारा पेड़ है। ठीक है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ यहाँ पे हमने खड़ा किया है और हमें क्या बोल रहा है कि एक पेड़ है और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, यानी ये पेड़ हुआ और यहाँ से मान आधा पर से ये पेड़ टूट गया और यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है, तो इसका टूटा हुआ भाग जो है यहाँ से मुड़ेगा इस तरीके से नीचे की तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। और देखिए यही बोल रहा है मुड़ जाता है और पेड़ का शिखर, यहाँ से जो पेड़ टूटा है वो शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी इस जमीन को छू रहा है ये वाला शिखर। ठीक है, छूने लगता है, जैसे जैसे बोलेगा उस तरीके से फिगर बनाएंगे। छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से, ये हमारा पाद बिंदु है यहाँ से। ठीक है, इसके पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, देखिए यहाँ पे जहां पे जमीन छू रहा है और ये पाद बिंदु से इसकी दूरी जो है कितना बोल रहा है, तो इसकी दूरी जो है 8 मीटर का बोल रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, 8 मीटर बोल रहा है। कितना मीटर, तो 8 मीटर बोल रहा है। ठीक है, और 30 डिग्री का जब ये कोण यहाँ से मिल रहा है तो ये कितना का बना रहा है कोण, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, बस यही हमारा फिगर कंप्लीट हो गया बनके। यही हमें फिगर बनाना है, जैसे जैसे बोलेगा ना उस तरीके से फिगर बनाएंगे। चलिए, हमारा जो है फिगर बनके कंप्लीट हो गया, तो इसका हम कोई नाम दे देंगे, बिल्कुल नाम दे देंगे। यहाँ से ए कुछ भी नाम दे दीजिए, बी सी, और यहाँ पे इसका भी दे देते हैं डी। देखिए ये पूरा हमारा ए से डी हमारा क्या है, ये पूरा पेड़ है, लेकिन हमारा जो है यहाँ से बी जो टूटा हुआ है, ए बी और सी जो है ये पेड़ टूटा हुआ भाग है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आधा पेड़ हो गया और ये ए बी आधा पेड़ हो गया और ये वाला हमारा टूटा हुआ भाग ये आधा पेड़ हो गया। ठीक है, हमें अब बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी हमारा ए से लेकर डी तक ये पूरा पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे उस तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पे हम बनाएंगे। चलिए, ये हमारा त्रिभुज बन गया हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, जैसे जैसे दिया हुआ रहेगा उस तरीके से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए, त्रिभुज एबीसी में हम पहले क्या करेंगे, जितना आधा पेड़ हमारा बचा हुआ है वो निकालेंगे, यानी ये हमारा आधा पेड़ बचा हुआ है ए और बी, तो ये हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये क्या है, तो बेस यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ठीक है, थीटा के जो भी एंगल होगा ना उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमारा थीटा यहाँ पे है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, तो लंब होगा, यानी ये वाला हमारा भाग निकालना है लंब, और हमारा यहाँ आधार दिया हुआ है तो आधार की सहायता से लंब निकाल लेंगे। लंब और आधार वाला हमारा जो है पार्ट किस में आता है, लंब और आधार वाला किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, और 30 डिग्री दिया गया है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी की मदद से tan 30 डिग्री इक्वल टू
tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो ये हमारा ए बी लंब हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा ए बी है, आधार हमारा कितना है, ए सी है, ठीक है, ए सी है। यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटे में √3 होता है, ठीक है। 1 बटे में √3 होता है इक्वल टू ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी नहीं दिया हुआ है तो इसको वैसे लिखेंगे, बटे में ए सी का मान कितना दिया गया है, तो 8 मीटर दिया गया, तो 8। यहां से अब क्या करेंगे हम, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। ए बी में √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी √3, और 8 में 1 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 एकम 8। तो यहाँ से ए बी का मान कितना निकल गया, ए बी को अकेला रखेंगे तो ए बी इक्वल टू गुना में √3 लगा हुआ है, बराबर उधर जाएगा तो भाग में, यानी 8 बटे में √3 यहाँ पे हमारा आ गया। ए बी का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 8 बटे में √3 यहाँ पे निकल के आ गया, यानी हमारा ए बी भी निकल गया, ए सी भी मालूम है। अब हमारा ये वाला निकाल देंगे, बी सी निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे लंब कर्ण की सहायता से या फिर आधार कर्ण की सहायता से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, जब हमारा ये निकल गया, एक पार्ट निकल गया, आधा का पेड़ का तो लंबाई निकल गया, फिर हमारा ये जो आधा टूटा हुआ है उसका निकाल देंगे। चलिए तो निकालिए। हम यहाँ पे 8 बटे में √3 है तो ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो 8 वाले आधार को ही लेके चलेंगे। तो कर्ण वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाली, आधार और कर्ण, ठीक है। तो आधार और कर्ण किस में आता है, cos थीटा में आता है हमारा आधार और कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, cos, डिग्री का वैल्यू दिया गया है, एंगल का वैल्यू दिया गया है, तो cos 30 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। फिर त्रिभुज एबीसी में ही हम करेंगे, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। आधार हमारा क्या है, एसी है, एसी, कर्ण हमारा बी सी। चलिए, तो cos 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। चलिए, AC का मान निकालिए। AC का मान हमारा है 8, तो 8 AC। BC का मान कितना है, BC का मान हमारा निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, BC में √3 और 8 दूनी 16। BC का वैल्यू निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे गुना में है, बराबर किधर जाएगा, तो भाग में, 16 बटे में √3। देखिए हमारा जो है BC का मान निकल के आ गया 16 बटे में √3, और AB का मान निकल के आ गया 8 बटे में √3। AB, ये जो आधा पेड़ का लंबाई है उसका मान निकल के आ गया 8 बटे √3, और BC यानी जो आधा पेड़ टूटा हुआ है उसका मान निकल के आ गया 16 बटे में √3। तो देखिए, आधा पेड़ का निकल के आएगा और आधा पेड़ का निकल के आएगा, दोनों को एक साथ कर देंगे तो पूरा लंबाई निकल जाएगा, ए और डी का, यानी पूरा पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। तो सिंपल है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, तो दोनों पेड़ों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी का मान ए बी प्लस बी सी। चलिए, ए बी का मान क्या है, 8 बटे √3, 8 बटे में √3 प्लस बी सी का मान 16 बटे में √3, 16 बटे में √3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा √3, और यहाँ पे √3 से √3 कटेगा तो 8 प्लस 16, 16 और 8 मिलकर हो जाएगा 24, अब बटे में √3 है तो √3, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया पूरे पेड़ का लंबाई 24 बटे √3, ठीक है। ये हमारा एडी का लंबाई हो गया, ठीक है। ये हमारा एडी का लंबाई हो गया, एडी का लंबाई, यानी पूरे हमारा पेड़ का लंबाई 24 बटे √3, लेकिन बटे में √3 है तो हम क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि हर में जब भी रूट लगा होता है तो उसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है, 24 बटे √3 है ना, जब भी हर में बटे में √3 रहे तो जो नीचे रहेगा ऊपर नीचे उसी से हम गुना कर देंगे। √3 है तो √3 से गुना कर देंगे, कर दीजिए, सिंपल है, निकल के आ जाएगा। 24 √3 में गुना करेंगे तो 24 √3, और √3 में √3 से ये हट जाएगा, रूट से 3 बचेगा, 3 8 24, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 √3 मीटर, ठीक है। यानी पेड़ का लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, 8 √3 मीटर। ये हमारा पूरा एडी का लंबाई हो जाएगा, ये हमारा पूरा एडी का लंबाई निकल के आ गया, एडी इक्वल टू 8 √3 मीटर, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा हमारा पेड़ का लंबाई 8√3 मीटर। तो इस तरीके से जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को सॉल्व करते हैं। बस आपको करना क्या रहता है, जो हमारा क्वेश्चन दिया है सब्जेक्टिव में उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा पढ़ते पढ़ते हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। और फिगर आपका जब ड्रॉ हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।